हाँ जी, अशोक जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं देख रहा था सर, इसमें एक आदमी है, कोई बोल रहा है कि मुझे ऐड करिए, उसके लिए मैं भी जुड़ा था ना। कौन आदमी बोल रहा है भाई? कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है ना सर। 1 मिनट में देख लेता हूँ। देख लीजिए, गाली की तरह बोल रहा है। बबलू गेमर। हाँ अच्छा, कोई बबलू गेमर, रुक जाइए देखता हूँ कौन है भाई। हाँ जी बबलू गेमर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी जी सर, मेरा सवाल है कि 969 ये जो नंबर है, तो ये बोलिए। बुद्धिज्म में ये कहाँ से आया है ये नंबर? क्या चीज है ये? 969 है क्या चीज वो तो बताइए ना हमें। इसमें बोला जाता मुस्लिम है है? कि नहीं नहीं सर, हम्म। मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, अच्छा, उसके बाद इंडियन में सिटीजन है। यस। सो अच्छा जी। तो मुझे ये जानना है कि 969 हम्म। ये कंसेप्ट, ये जो नंबर है, ये हम्म। बुद्धिज्म में कहाँ से आया है? ये शायद से मुझे जितनी जानकारी है, आने मतलब पिछले 20 सालों में ये नंबर का चाल चलन हुआ है। शायद से म्यांमार या कुछ जगहों से आया, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने इसका प्रचार किया था। तो ये किस उद्देश्य पे इन्होंने 969 ये बुद्धिज्म में ये नंबर का प्रचार मेरे किया? पास भी एक प्रश्न है, आप जवाब देंगे? जी मेरे बोलिए पास एक सर। प्रश्न है कि मेरे 699 जो है वो इस्लाम के साथ कब से जुड़ा है? क्योंकि एक मुस्लिम जो है 699 कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया। आप बताएंगे कि वो क्यों उसके साथ जुड़े हैं, उसका क्या महत्व है? नहीं सर, इसकी तो जानकारी नहीं है मुझे। क्यों क्यों नहीं जानकारी है आपको? इसकी जानकारी नहीं है सर मुझे। नहीं जानकारी है ना, तो आपने जो मुझसे पूछा है वो कहीं त्रिपिटक में कहीं रेफरेंस दिखाइए, कहीं कहीं लिखा हो तो हम देखेंगे फिर। सर कोई तो भी, जो आपने जैसे म्यांमार में बोला था कि जो बुद्धिस्टों ने मुसलमानों को भगाया था, तो शायद से तो वो जो एक मॉन्क थे वहां पे, जिन्होंने ये किया गया बुद्धिस्टों था। ने नहीं भगाया था, वहाँ की आर्मी ने भगाया था। उन्होंने आर्मी पे हमला कर दिया था ना। जो मुस्लिम्स हैं मतलब इन्होंने क्या किया, एक जैसे हूती, हिजबुल्ला टाइप का एक आतंकवादी संगठन बनाया ये रोहिंग्या मुसलमानों ने। और इन्होंने क्या किया कि जो म्यांमार की जो आर्मी फोर्स थी उसकी 4 चौकियों पर हमला बोल दिया। ये बेचारे सोच रहे थे कि हम करेंगे और बुद्ध वो म्यांमार जो है उस पर कब्जा कर लेंगे, आर्मी को हटाएंगे या पूरा अपने हाथ में ले लेंगे। तो वहां की आर्मी जो है 4 पे हमला कर दिए, कई सैनिक भी मारे गए। उसके बाद से वहां की आर्मी आ गई अपने पे। जब वो अपने पे आई तो सब लोग चिल्लाने लग गए, आज तक चिल्ला ही रहे हैं। तो वहां की आर्मी जब अपना रूप दिखा दी, सही से बढ़िया से दिखा दी, ऐसा इलाज की कि उसके बाद से फिर दिखाई नहीं दिए। लोग क्यों बीमारी पाले? जो वहीं के आर्मी पर अटैक कर रहा है आतंकवादी संगठन बना के, तो कोई भी बुद्धिस्ट देश पहले झेल चुका है ना, अब दोबारा थोड़े झेलेगा। अब बोलिए। हाँ सर, तो मैं मतलब उन्होंने कहा था कि 969 में मतलब 9 ऐसे कुछ जो बौद्ध की जो ये है कुछ अच्छी बातें, और फिर उसके बाद में 6 बातें, और फिर से जो फर्स्ट जो 9 चीज है उसको फिर से रिपीट करके ऐसा कुछ नंबर उन्होंने बनाया है। तो वो उसका एक संदेश, जितना मुझे पता है कि ऐसा 969 का ये एक संदेश था। तो मैं वही आपकी बात अभी उस भी विषय समझ में, नहीं पा रहा हूँ। उस अच्छा, हाँ आपने उस विषय के मुझे मुझे सिर्फ शुरू में आपने कुछ कहा था, सलाख वलाख लेकुम फेकुम, कुछ ऐसा तो कहा था आपने। क्या कहा था आपने शुरू में? सलाम अलैकुम। तो क्या होता है इसका मतलब? सर इसका मतलब सलाम कुछ अलैकुम। सलवार उलवार की बात कर रहे थे क्या? नहीं सर, ये हम्म। मुसलमान जो नहीं, है। मैंने सुना है कि कोई कहता है कि सलवार से तलवार से ऐसे कुछ कहता है, फैल गया। आप न- ऐसे ही कुछ बता रहे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा अच्छा, मैंने। तो फिर तो मैंने नमो बुद्धाय भी बोला है सर, फिर मैंने जय भीम भी बोला है। तो बोला होगा, लेकिन आप शुरू में कुछ, मुझे लगा पर कुछ आपको अश्लील शब्द बोल कटाक्ष है रहे हैं क्या आप। चलते, सिर्फ सिर्फ उसमें ही आप फोकस कर रहे हैं सर। मेरा हम्म। प्रश्न ये है कि नहीं, सर मेरा फोकस जो नहीं कर रहे दूसरा। हैं हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हम जानते हैं ना आप जो जो बोले हैं उसका हम तो मतलब ही तो पूछे हैं। क्या पता, अच्छा, हमको नहीं पता है तो जानकारी तो हो जाएगी ना क्या चीज नहीं है। सर, मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ जो मैंने प्रश्न पूछा था 969, कि इसके बारे में हम्म। आपको जानकारी है क्या सर, कि नहीं, ये आप जब तक बुद्धिज्म। रेफरेंस के साथ नहीं बताएंगे कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, क्या चीज़ है, तब तक मैं कैसे चेक करूंगा, कैसे बता दूंगा? ऐसे तो मैं भी आपको कोई एक नंबर उठा दूंगा 699, बताओ इसमें लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। आप कहेंगे हमको नहीं पता है। आप रेफरेंस के साथ बताएंगे तब उस पर चर्चा होगी ना। बिना रेफरेंस के आप कोई क्या कह रहा है, इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं, हर इंडिविजुअल अपना एक कहानी बना के कहीं कुछ कह देगा, तो हर व्यक्ति का हम कैसे ठेका ले सकते हैं कौन क्या कहा क्या नहीं कहा। ओके सर, रेफरेंस के मेरा साथ आप दूसरा। बताएंगे तभी बताया जा सकता है। अब बोलिए। जरूर सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अभी हम जो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कि जहाँ पे सारे समाज के लोग रहते हैं, सब लोग काम करते हैं ब्रेड एंड बटर के लिए, तो सर इसमें अभी जो समाज है जय भीम, तो उसमें सर
क्या होता है कि अभी लोग हमें अलग नज़रिए से देखते हैं, सच बोलूँ तो। हम काम तो करते हैं कहीं भी जाकर, पर अलग नज़रिए से देखकर हमें अगर लोग जज करते हैं, पीठ पीछे कुछ बातें करते हैं, राइट? हुँ, तो हुँ। ये सब जो आक्रोश का जो उनको क्या बोलते हैं, उनके मन में पता नहीं क्या चलता है, राइट? कि वो लोग हमसे क्यों इतना नफ़रत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप जब इस प्लेटफ़ॉर्म में आकर जब समझे कि सब अच्छा चल रहा है, सबके विचार सही है, पर किसी ने आ जाकर आपकी वीडियो देख ली, तो उसको चलो वो एज़ अ नॉलेज पर्पज़ देख लिया, बट कोई व्यक्ति मतलब आप जो लाइव डिबेट करते हो, क्या उससे इन समाज में रहने वाले लोगों को थोड़ा नफ़रत फैलता है? क्या आप इससे एग्री करते हो? इससे नफ़रत किसको फैलेगा? जब भी आप बात कीजिएगा, जैसे आप देखिए कि मैंने सच बता दिया कि भारत में मुस्लिम की जनसँख्या बढ़ रही है, तो मुस्लिमों में नफ़रत फैल गई कि यार ये सच बोल दिया, हमारा एजेंडा खुल गया, हमारी पोल खुल गई, इस पर कोई नहीं बात कर रहा था। बहुजन जान जाएँगे कि ये जो है 100 150 साल में है मुस्लिम स्थान बनने वाला है, अब ये सब जान जाएँगे तो अब कुछ ये हो जाएगा। तो वो हमें कहेंगे कि यार ये नफ़रत फैला रहा है, इसको इस्लामोफ़ोबिया हो गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो बोलेंगे, उनका काम है ना। फिर जब आप कहोगे कि भाई फेमिनिज़्म में ये किताब है, वो बोलेगा कि भाई देखो सर अर्थ से सूर्य की दूरी बता दिया है हमारे तुलसी ने। जब हम अब उसकी बातें करेंगे, यार तुम इसमें कहाँ दिया हुआ है? साइंटिफिक रूप से प्रूफ करो। अब वो प्रूफ करेगा, फिर ढेर सारी बातें होंगी, पोल खुलेगी, तो गलत है, हर तरह से गलत है। तू कहेगा कि ये हिंदू फ़ोबिया हो गया है, ये हिंदू के खिलाफ गलत बोलता है, ये करता है, हमारे देवी-देवता का अपमान कर दिया, तो बोलेगा ही बोलेगा ना। न्यूटन्स का फर्स्ट नियम क्या है? यही है ना, जब तक कोई भी चीज़ गति में रहता है, वो उसी गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फ़ोर्स ना लगे। तो जब आप एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाइएगा, तो वो जिस गति में चल रहा था, जिस वे में था, तो उसमें परिवर्तन होगा तो भड़ास तो निकलेगी, निकलेगी, ठीक है? इसमें कोई नई बात है ही नहीं। अगर नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब समझिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे एक पर्वत है, उस पर आप एक ढेला चला के मार दिए, पर्वत को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं पे आप एक डायनामाइट लगा के फोड़ देंगे और तब वहाँ पे पूरा गड्ढा बन जाएगा, उसमें आपको रेल निकालना है या रोड बनाना है, तब ना परिवर्तन होगा। ढेला मारने से थोड़े परिवर्तन होता है। परिवर्तन करने के लिए आपको वहाँ पे खरोंचना पड़ता है, खकोरना पड़ता है, दिलों को झकझोरना पड़ता है। सुने हैं ना आप वो कि कई लोग जो हैं, उनको जैसे अंगुलीमाल था, तथागत बुद्धा ने उसको खकोरा, खदोड़ा, नहीं तो वो तो सबको मार-मार देता था, उँगली काट लेता था। जब बढ़िया से झकझोरा उसको, तो बुरा तो उसको भी लगा। लगा, सुना, डिबेट किया, डिस्कशन किया, तब जाके परिवर्तन हुआ कि हाँ, ये आदमी सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अब जब आप बातें ही नहीं कीजिएगा, सच उस तक पहुँचाइएगा नहीं, तो एक तरफ़ा मस्त है ना। गाय का गोबर उठाएगा, मूत्र पिएगा, उसी को विज्ञान समझेगा, आलतू-फालतू अंधविश्वास समझेगा, डिबेट डिस्कशन करेगा ही नहीं, अपने में मस्त रहेगा। जो ख़्याली पुलाव पकाएगा, उसी को सही समझेगा। जब डिबेट का मतलब क्या होता है? आपके हर एक जो चीज़ आप सोचते हो, आपके सोचने का जो लॉजिक होता है, वो सही है कि नहीं है, सामने वाला उस पर भी तो क्रॉस करेगा ना। तब जाके आपको हर एक चीज़ का जवाब देना सीखोगे। तब जाके आपको लगता है कि आप कितना सही हो, कितना गलत हो। जब आप एक तरफ़ा स्पीच देते हो, जैसे ध्रुव राठी हैं, आए एक तरफ़ा स्पीच देके चले गए। आपको पसंद आया तो भी, नहीं पसंद आया तो भी, डिबेट तो हुई नहीं। तो उसमें जो सीखना है, जो पक्ष वाला होगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा, जो विपक्ष वाला है वो कह देगा, "अरे! अरे! ये तो खराब है, ये है, डिसलाइक करो, ये करो, करो" चला जाएगा। पक्ष-विपक्ष। लेकिन डिबेट में ना झकझोरा जाता है, उन क्वेश्चन्स को उठाया जाता है, उन क्वेश्चन्स पे क्वेश्चन को उठाया जाता है जो अब तक लोगों ने नहीं सोचा है। लोगों को एक नज़रिया मिलता है, यार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो भारत 150 साल में मुस्लिम बहुल बनने वाला है, 100 साल में बनने वाला है, ये जब डेटा उठाया तो सबसे ज़्यादा बहुजन लोगों को दिक्कत हुई। क्योंकि उन लोगों को भी एक गलत किसी ने बता रखा था कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठा आंकड़ा है। लेकिन जब मैंने उसको और एक्सप्लेन करके दिया तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आने लगा कि आंकड़ा झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि किसी ने व्याख्या ही गलत ढंग से अब जब तक आप उसको बार-बार डिस्कशन डिबेट में मैं नहीं करता, मैं एक तरफा बोल के चला जाता। तो क्या कहता, एक व्यक्ति उसको सही मानता और दूसरा व्यक्ति ये सही है तो पक्षकार हो जाता या फिर विपक्षकार हो जाता। डिबेट से हम विपक्षकार को भी पक्ष में ला सकते हैं अगर उसको हमने एहसास दिला दिया कि भई ये चीज़ें गलत मतलब गलत हैं। आप बोलिए आपको क्या बोलना है? सर, मेरा तीसरा प्रश्न है कि हमें हमेशा बोला जाता है कि बुद्ध ने भी नॉनवेज खाया है। तो क्या बुद्ध जब एनलाइटमेंट हुए तब उन्हें तथागत गौतम बुद्ध बोला गया था? तो जब बिना एनलाइटमेंट के पहले भी और एनलाइटमेंट के बाद, तो हमें अभी एनलाइटमेंट के बाद जब जानना है, जब उन्होंने जब अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी एनलाइटमेंट की तरफ, तब उन्होंने नॉनवेज खाना ये छोड़ दिया था या नॉनवेज को खाना
ये गलत है, पशु हत्या गलत है, तो क्या बोलते तो ये नॉनवेज खा के फिर मतलब मुझे नहीं पता ये इन्होंने कहाँ से सुना है ये सब कि नॉनवेज इन्होंने खाया इसलिए तुम्हारा पूरा समाज खाता है। और हम लोग अगर कुछ बुद्धिस्ट लोग नहीं खाते हैं तो हमें कुछ मनोवादी बोला जाता है कि हमें ऐसा बोला जाता है, जबकि पंचशील के प्रेयर में भी बोला गया है कि जो एक लाइन है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुसावारा वेरवनी सिक्का बदन समाधान, तो इसमें जो बोला गया था कि मांस मटन ये सब खाना गलत है, तो ये आपके हिसाब से मतलब क्या है सर, ये गौतम बुद्ध ने सच्चे में नॉनवेज खाया था जो कुछ भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मांस खाने वाली बात है, तो ये बुद्धिज़्म में साफ-साफ दिया हुआ है, साफ-साफ जातक कथाएँ भी बनाई गई हैं कि जो देवदत्त थे, बुद्धा के भाई, वो एक प्रस्ताव लेके गए थे तथागत बुद्ध के पास कि हम लोगों को नॉनवेज न खाने का स्ट्रिक्ट रूल पालन करना चाहिए। 5 नियम लेके गए थे कि इसको हमको पालन 10 नियम बना देना चाहिए, जिससे कि कोई भी भिक्षु अब से नॉनवेज नहीं खाएगा। तथागत बुद्ध ने इनकार कर दिया था, उन सारे नियमों को मानने से इनकार कर दिया था और उसका कारण भी बताया था कि हमें अगर ग्लोबली जाना है, पूरे वर्ल्ड दुनिया में जाना है, तो हमें इन नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी मध्यम मार्ग अपनाना होगा। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि किसी जीव को हम मारेंगे इसलिए नहीं मारेंगे कि उसका मांस खाना है। लेकिन अगर कोई भिक्षु जा रहा है, उसको किसी ने उसने कहीं पे उसको खिलाने के लिए किसी ने आमंत्रित किया, अगर उसने उसको खाना दे ही दिया, सामने परोस दिया तो वो खाएगा। लेकिन मार के किसी को स्वाद के लिए मार के नहीं खाएगा वो। लेकिन किसी ने परोस दिया है तब खा सकता है, एक मध्यम मार्ग अपनाया गया। इससे दोनों चीज़ की पूर्ति हुई कि हम जो है किसी को मार के नहीं खाएँगे, कहीं मरा हुआ किसी ने बना के अगर दे दिया है, वो खा लेंगे। यही कारण है कि बुद्धिज़्म भारत की धरती से निकलकर मांसाहारी देशों में पहुँचा और वहाँ पे भी लोकप्रिय हुआ, भयंकर लोकप्रिय हुआ। लोगों ने हाथों-हाथ लिया, जैनिज़्म नहीं निकल पाया, अपनी इन्हीं वजहों से, इन्हीं स्ट्रिक्ट नियमों की वजह से। तो बुद्धिज़्म में मांस खाना नहीं खाना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कोई प्रश्न है। ये समझिए कि ये उन लोगों के द्वारा खड़ा किया जाता है, जो बहुत ही जिनको कम नॉलेज है, बहुत ही प्राइमा फेसी से बुद्धिज़्म को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए विषय है कि क्या तथागत बुद्ध मांस खाते थे कि नहीं खाते थे? बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। सब सब खाते हैं, जिनको खाना है वो खाते हैं, जिनको नहीं खाना है वो नहीं खाते हैं, इसमें कोई भी मुद्दा ही नहीं है ये। ठीक है सर। सर एक लास्ट 2 प्रश्न है उसमें मैं खत्म करूँगा। सर हुँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा जो समाज है, जय भीम वाला, जिसे महाराष्ट्र में मतलब और पूरे इंडिया में भी जाना जाता है। तो सर इसमें मैं देखता हूँ कि जैसे कि हिंदू समाज है, जैसे उसमें उनके रिचुअल्स होते हैं, मतलब त्योहार होते हैं, तो वो अपने हाँ, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल सिख हम पकड़ लेते हैं कि जो उनके जो गुरु हैं उनको वो पूजते हैं। तो ये जय भीम समाज में मैं देखता हूँ सर कि इनको शिक्षा मिल गई है, इनको सब कुछ मिल गया है, इनके घर आगे बढ़ गए हैं, तभी भी ये लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने में पीछे मतलब कुछ करते नहीं है। बहुत ही मतलब जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने सफर किया है वही आगे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, पर ये जो सो कॉल्ड इनको जो सब कुछ मिल गया है, अच्छे पोजीशन में पहुंच गए हैं, इनको कुछ करना ही नहीं है, समाज को वैसे के वैसे रखना है। इनके वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा ये इंटर मतलब खुद को तब्दील कर चुके हैं और खुद के समाज को ये भूल गए। और हिंद मतलब जो इनके ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि सारे समाज को मतलब अपने समाज को मत अपने समाज को ही मानो और बाकी समाज को मत मानो, ऐसा नहीं है कि खुद के समाज को भी उतना ही पहले करो फिर बाकी समाज को भी रिस्पेक्ट दो। और खुद के समाज को इनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, खुद के समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, खुद के समाज को नीच देखना है, नीच तरीके से खुद के समाज के लोगों को ही देखते हैं। ये मानसिकता कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, इसका मुझे थोड़ा गाइडेंस दीजिए। दूसरा मेरा लास्ट प्रश्न सर, आप चलिए तब कोई तक इसके कोई ऊपर बात में नहीं, आप लास्ट प्रश्न सोचिए, मैं तब आपको बताता हूँ। देखिए, जुड़ने के यस लिए ना एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। आप मेरे पास क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने ना एक मंच दिया आपको। एक मंच अपने लिए खोल रखा है कि आप आइए, मुझसे कुछ भी पूछिए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए और दुनिया का हर धर्म मज़हब का व्यक्ति भी इसका पालन करेगा, नियमों का पालन करेगा, जो बातचीत करने का जो नियम है, उसका पालन करेगा, तो हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। जब मैंने ये मंच दिया है, तभी तो कोई ना आके हमसे बात कर रहा है, चाहे अच्छे से बात कर रहा है या थोड़ा-सा रूठे हुए बात कर रहा है या उसका जो गीला-शिकवा है, वो व्यक्त कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना बात।
ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब मैंने उसको एक खुला मंच दिया हुआ है कि आप इस मंच का इस्तेमाल कीजिए, आप आइए, इस पर बात कीजिए। तो जब हमें अपने बहुजन समाज को इकट्ठा करना होगा, हमें उनसे जब जुड़ना होगा, तो हमने क्या मंच दिया है जिससे कि वो हमसे जुड़ सके? हर व्यक्ति हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारा पूरा बहुजन समाज के लोग हैं, हमने क्या चीज़ प्रोवाइड किया है जिससे वो हमसे सीधे कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके? ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। क्या हमने कुछ दिया ऐसा? नहीं। तो फिर ब्रह्मनिज़्म में ऐसा क्या है कि वो सबको बाँध ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है? अब यहीं पे जवाब छुपा हुआ है। ब्रह्मनिज़्म ने धर्म को पकड़ लिया और बहुजन समाज धर्म नहीं पकड़ रहा है। जिसके पास धर्म होगा लोग उसके पास ही जाएँगे। तथागत बुद्धा के पास धम्म था तो लोग धम्म के पास गए। तो जब तक तथागत बुद्ध के धम्म पे अच्छे से काम नहीं होगा, धम्म पे ही लोग जाते हैं ना, वही एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से लोग आएँगे, डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे, जुड़ेंगे, बातचीत होगी, तब वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ब्रह्मनिज़्म हिंदू धर्म बना के उस पे बैठा हुआ है, तो लोग उसके पास जा रहे हैं, चाहे शादी-विवाह हो, चाहे कोई नीति नियामक हो, उसने धर्म संसद बना रखा है, सारे मंदिर बना रखे हैं, तीर्थ स्थान सब पे वो काबिज़ है, तो लोग उसके पास जा रहे हैं। जिसका धर्म धर्म तो बहुजन समाज को अगर आपको इकट्ठा करना होगा, तो सबसे पहले धम्म जो है ना, वही रास्ता बन सकता है प्रचार-प्रसार का। अगर कोई बहुजन जो है सोचता है कि हम हिंदू बन जाएँगे, तो वो कभी भी धम्म के लोगों से नहीं जुड़ पाएगा और वो जब जाएगा ब्रह्मनिज़्म में जुड़ने, तो वहाँ उसको जो है उसी औकात दिखा के उसको डाउनग्रेड करके रखेंगे कि तुम्हारी यही औकात है हमारे धर्म में, तू ऐसे बन के रह। तो वहाँ वो हमेशा बेइज़्ज़त होते रहेगा। तो हमें अपने लोगों को पहले मंच क्या है, लोगों से जुड़ने का धम्म है। धम्म को एक ब्रॉड प्लेस बनाना होगा, जहाँ पे हर व्यक्ति खुल के आके बातचीत कर सके। आप मंच दीजिए ना, अपने किसी बंदे या किसी चीज़ को तो बैठाइए जो लगातार लोगों से कम्युनिकेट कर सके। हर व्यक्ति को पता हो, उसको कोई सवाल पूछना है, हमको धम्म ग्रहण करना है, हमको आना है, कहाँ जाएगा? आपको एक ऐसा मंच अवेलेबल कराना। भाई कोई कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करती है? अपने कस्टमर सर्विस लगाती है, सेंटर लगाती है कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चित कर रहे हैं। आप जब तक एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं दोगे उनसे, लोगों को बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। कई सारे लोग धर्म अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं जानकारी है कि कैसे अपनाएँगे, कहाँ पे अपनाएँगे। कई सारे लोग अपने घर में शादी-विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण की जगह पे किसी भिक्षु को बुला के करवाना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भिक्षु हमको कहाँ मिलेंगे, कौन से भिक्षु से मैं बात करूँ, कोई ऐसा मंच नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो वो एक देखें, हो सकता है कि हर छोटे-छोटे क्षेत्र पे बनाया गया हो, लेकिन डिजिटली भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो लोग जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी से, वो लोग भी जुड़ सके उस माध्यम से। तो ये जुड़ने का माध्यम है, इस पे नहीं काम किया जाएगा तब तक लोग नहीं जुड़ पाएँगे। यही चीज़ है। जी, बबलू गेमर। सर इसमें मतलब मेरे मतलब हमारे इधर मंच दिया जाता है सर, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं 14 अप्रैल को भी और बुद्ध पूर्णिमा को भी, पर सर युवा नहीं जुड़ते। युवा इनसे सिर्फ फैसिलिटीज का लाभ लेना जानते हैं सर, पर जोड़ना नहीं चाहते। और जब कुछ इशू हुआ समाज में कि फॉर एग्जांपल जो अभी कोर्ट केस चला था कि इसमें ये क्रिमिनल लेयर का कंसेप्ट लाएंगे, तभी भी सर ना युवा आया बीच में, ना कि किसी ने ये कहा नहीं कि चलते क्यों लाया गया है, किसने आवाज नहीं उठाई सर। सर मैं ये मैं इनको टोकना चाहता हूँ। हुँ, ये जो बात बोल रहे हैं ना कि युवा जुड़ना नहीं चाहते हैं, ये गलत बोल रहे हुँ। हैं सर। मैं सबसे दो ज़्यादा तो चार युवा ही मुझे स्टूडेंट, दिखते हैं जुड़ते हुए। ये गलत बोल रहे हैं। और पहली बात है, हमको इनमें ही डाउट है सर। हाँ, हाँ, क्योंकि ये ये अपनी बात 2-3 खुद बातें नहीं बोल बता रहे हैं रहे कि हैं। हमारा भीम समाज, हाँ, ये जो भीम समाज है ऐसे बोल रहे हैं। भीम समाज क्या होता है? बबलू गेमर आपका आईडी डाउटफुल नहीं लग रहा? नहीं सर, मैं तो सर मेरा चौथा ये प्रश्न पहले है ये। पहले चैट आप बॉक्स में जो ये आप लिखे थे, ये हाँ, शेर हाँ। बन रहे थे, अभी आने के बाद में ये बिल्ली के जैसे बोल रहे हैं। अशोक जी, अच्छा मुझे ब आना बब था इस प्लेटफॉर्म में, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, दूसरी नहीं, बात यह है प्लेटफॉर्म कि में मेरा जुड़ने का सुनिए मतलब ये सर। होता है कि आप गलत चीजों का फायदा उठाएंगे। अरे कहा गलत चीजों का, हमको आना था इसलिए हम बोले हैं। अच्छा सर मेरा बबलू एक लास्ट मुझे प्रश्न बबलू है सर, गेमर एक बात बताइए, लास्ट प्रश्न आप का सर मुझे आप जो उत्तर है दीजिए बस। बुद्धिज़्म की इन सभाओं में अटेंड करते हैं आप? जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं? हाँ सर। अच्छा करते हैं, चलिए पूछिए। सर हमें कुछ अंक मतलब हमारे जो बुजुर्गों ने बोला है कि खुद को महार मत कहिए, बुद्धिस्ट कहिए। और हुँ। हमारे क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में भी सर महार 13 लिखा जाता है। तो हमें क्या बुद्धिस्ट मतलब क्या मतलब हमने महार ये जो है, ये जो हिंदू के जो वर्ग है उसमें से हमने त्याग कर बुद्धिज्म जो जब अपनाया था, तो हमें बुद्धिस्ट
खुद को कहलाना चाहिए कि तभी भी आज के समय में भी हम महार 37 हमको कहलाना चाहिए। नहीं, कोई कौन कहलाता है? जो बुद्धिस्ट है वो बुद्धिस्ट कहेंगे ना, वो तो सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ इसलिए बना है क्योंकि आप कहीं सरकारी नौकरी में जाएँगे, कहीं पे भी आप एजुकेशन लेंगे, तो जो पिछले 1000 सालों से आपकी सारी हक सुविधाएँ छीन ली गई थी, उसका आपको वो मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो तो आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए है ना, आपकी जाति के लिए थोड़े है। वो आपका एक रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी पूरी जो कम्युनिटी है, जो एससी-एसटी जो कम्युनिटी है, उनका प्रतिनिधित्व 1000 साल से रोक दिया गया था, तो उसके बदले में वो दिया गया है, ताकि ये लोग हकमारी ना कर सकें। वो आपको रिज़र्व किया गया है कि नहीं आप जाएँगे ही जाएँगे, उसलिए है। वहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जाके वो जाति बनिए, बल्कि उस चीज़ का लाभ उठा के समाज को आगे बढ़ाइए, ये चीज़ कहा जा रहा है वहाँ पे। समझ रहे हैं? आपको अपनी जाति थोड़े आपने सर्टिफ़िकेट बनाया, आपका सर्टिफ़िकेट सर आपके इनको पास है। ये हाँ। कौन से स्टेट से है? ये वहाँ से हैं, मुंबई से हैं। क्यों बबलू गेमर? महाराष्ट्र से होंगे। जी सर। महाराष्ट्र के नहीं लगते हैं। महाराष्ट्र में इस समय मौजूद मैं भी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का ओके। हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र में ही हूँ। और महाराष्ट्र के लोग बबलू जो गेमर बुद्धिस्ट आप होते कहाँ हैं से वो हैं? सही से बताइए। सर मी इतने महाराष्ट्रामधून बेवकूफ आहे सर. नहीं होते हैं। अच्छा। अरे कौन सी जगह का से महाराष्ट्र में? का बात करत आहात? काहे परेशान होत अशोक बघा? तनी कोई प्रॉब्लम हो का? सारे कौन भाषा सी में जगह बात से करते है? सर. ये अरे यूपी के लग रहे हैं फिर। नहीं सर, महाराष्ट्र हुँ। से हूँ सर मैं. इसमें आपके अच्छा जी। आपसे जुड़ना चाहता था. जो भी प्रश्न थे सर मैंने आपसे कहे, इसका ही मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर. और दूसरी बात ये हुँ। है कि सर कैसे हम काम करते हैं, मतलब हम लोग ऐसे नहीं है कि क्या बोलते सर, मेरे समाज में मेरे फैमिलीज में भी जो मेरी बड़ी आत्या है वो भी भिक्खु है सर. सो बबलू देखिए सर, वही बबलू आप सर. गेमर तो संविधान के बात बारे कैसा में है सर, बबलू कुछ मुझे गेमर जानते एक मैं हैं? चीज आपको एक चीज सर मैं कहना चाहता हूँ कि हुँ। मैं सबके साथ प्यार भावना से रहना चाहता हूँ, सबके साथ मतलब सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ सर. बात ये हुँ। है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे धर्म की वजह से मुझे कुछ गलत नजरिए से देखे. मैं ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहता कि ऐसा आप समझ गए होंगे सर. देखिए बबलू गेमर, एक बात हमेशा याद रखिएगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिस्ट लोगों को मैंने देखा है, जो ये बात कहते हैं कि ब्रह्मनिज़्म की ना पोल नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि उसकी पोल जब खुल जाएगी ना, तो बहुत सारे जो बहुजन लोग हैं, जब उसका सच जान जाएँगे, तो कहीं वो बुद्धिस्ट बनने लगेंगे या फिर वो अपना सही इतिहास खोजने लगेंगे। और ये जो काम करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि फिर चेंजेज़ आ जाएँगे, बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। तो उनका क्या कहना है कि हम भिक्षु बन गए हैं, हम जिस पोज़ीशन पे हैं उतना ही रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपना टाइम खाता-पूर्ति करके निकल लेना है। वो लोग ये बात बड़ा ज़ोरों-शोर से प्रचार करते हैं कि अरे! ब्रह्मनिज़्म की पोल मत खोलो, नहीं तो कोई हमको कुछ बोलेगा। अरे! आपको क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा? वो 1000 साल से आपको यही तो बोलते आया है, अपनी किताब में स्क्रिप्चर में लिख दिया। आप तो कभी ना स्क्रिप्चर में लिखे हैं कुछ, ना उसके बारे में कुछ बोले हैं, ना अब कुछ कर रहे हैं। जो कर रहा है उसको तुरंत ज्ञान सब लोग देने लगेंगे। अरे! उसकी ना पोल मत खोलो, पोल खोल दोगे ना, सच्चाई सामने आ गई ना, तो बहुजन लोग कहीं बाबा साहब के राह पर चल जाएँगे, कहीं उससे जुड़ जाएँगे। तो मैं देखता हूँ ये कॉमन बीमारी है, बहुत सारे जो अपने को तथाकथित जो बुद्धिस्ट कहने की कोशिश करते हैं, उन लोगों में एक कॉमन बीमारी है। लेकिन मैं थोड़ा-सा अलग व्यक्ति हूँ, मैं प्रॉपर बाबा साहब की राह पे चलता हूँ, बाबा साहब को ही फॉलो करता हूँ। बाबा साहब ने पोल खोली है, उन्होंने चीज़ें अपनाई हैं, जो-जो चीज़ें कही हैं, सत्य के साथ चलना सिखाया है, वो चलते रहेगा। ठीक है ना? बाकी जिसको अपना काम करना है अच्छा एक चीज़ और रहता कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं पोल नहीं खुलनी चाहिए, कम से कम वो लोग एक सही भिक्षु बन के हर घर-घर में जाके बहुजन समाज से मिलते-जुलते हैं, सबको धम्म में वापसी करते तो समझ में आता। बात ये है कि वो काम भी नहीं कर रहे हैं और वो चले आएँगे हम ही को ज्ञान देने के लिए। तो ये भी तो चक्कर है ना। बबलू गेमर जी आपने एक बात कही थी कि युवा नहीं जुड़ रहे हैं। युवा क्यों नहीं जुड़ रहे हैं इस पे आपने काम किया है? जी सर, मतलब मैं तो सर अपने तरफ से तो सर मैं चाहता हूँ जो कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें सहभाग होता हूँ. अब काम से हुँ। हम लोग बाहर रहते हैं तो सर उतना हमें समय नहीं मिलता है, पर जब भी मिलता है सर हुँ। हम लोग ट्राई करते हैं. देखिए, वही बोल रहा हूँ ना कि समय नहीं मिलता है। भिक्षु का काम जो है ना 100% पूरी तरह से डेडिकेटेड धर्म का प्रचार-प्रसार है और धर्म का प्रचार-प्रसार वो परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। जो कोई भी बहुत ज़्यादा नियम पार करेगा ना, आप देखे हैं ना, जो नियम पार करते रहता है, आज तक एक लड़ाई कोई नियम से नहीं जीती गई है, ये भी याद रखिएगा। लड़ाइयाँ भी जो है ना तथागत बुद्ध का फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो नियम है, उससे उसको अपनाएँगे तभी आप जा सकते हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने जैसे ही इस बात को फ्लेक्सिबल किया कि मांसाहारी जो मांस खाते हैं जो देश में, वहाँ पे बुद्धिज़्म कैसे जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी होगी। देखिए पूरी दुनिया में छा गया बुद्धिज़्म। तो जो व्यक्ति ना पूरे नियम कायदे कानून बना के देवदत्त की तरह बैठ जाएगा, तो वो
खुद भी कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है फिर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसमें तो हाँ। मेरा डाउट अच्छे से क्लियर हो गया, ये जो नॉन-वेज हुँ, में जो था। ठीक है, ओके। ठीक है, अशोक जी।